हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले आप कहानी को ध्यान से सुनिए, जिसमें मिठाइयों की कुछ मीठी मीठी लड़ाई है आपस में। चलिए, इसका नाम है लड़ाई। एक बार मिठाइयों में आपस में जंग छिड़ गई। रसगुल्ला बोला, मैं सबसे मीठा हूँ। तभी जलेबी रानी बीच में टोकती हुई बोली, मैं सबसे मीठी हूँ, मुझमें से तो रस रिश्ता रहता है। फिर उसके बाद इमरती देवी ने चुटकी ली, बोली, तुझ में से भले ही रस टपकता हो, पर सबसे मीठी तो मैं हूँ। अब आगे लड्डू जी की बारी, लड्डू गोपाल जी की बारी। वो कहाँ चुप बैठने वाला था। बोले, हटो पीछे, भगवान के हाथ में तो मैं रहता हूँ। गणेश जी का प्रिय मिष्ठान मैं हूँ, और मैं चौधरी हुआ सबसे बड़ा, है ना। फिर उसके बाद आई हलवे की बारी। वो बोला, भले ही तुम भगवान के हाथ में रहते हो, पर भगवान को भोग तो मेरा ही लगता है। लड़ाई बढ़ती देखकर एक कोने में पड़ी हुई चीनी की बोरी बोल उठी, ठहरो, लड़ना झगड़ना बंद करो। तुम सब में से मैं ही तो हूँ, मेरे कारण ही तुम सब में मिठास है। मैं नहीं तो तुम सब कुछ भी नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तुम तो केवल आटा, सूजी, बेसन, पिसी हुई उड़द की दाल हो। मैं ही तुम्हारी आत्मा हूँ। और लड़ाई बंद करो। इससे उनकी लड़ाई बंद हो गई। हम आपस में यूं ही लड़ते झगड़ते रहते हैं फ्रेंड्स। कोई अपने पैसे की तो कोई अपनी पद प्रतिष्ठा की दोस्त जमाता है। कोई कहता है मेरा कुल खानदान ऊंचा है, कोई बड़े भवन, कोई भूमि विस्तार, फिर बड़ी गाड़ी का गुमान वाले दूसरों को दबाता रहता है, सताता रहता है। अरे भैया, काहे को झगड़ते हो? क्षण भंगुर माटी के शरीर पर। याद रखें, मालिक को सब बर्दाश्त है, पर किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं है, अभिमान बर्दाश्त नहीं है। जब तक शरीर में चेतना है ना, तभी वह चल रहा है। इसी से आपकी शोभा है। आत्मा निकल जाने के बाद एक रात भी इस जड़ शरीर में को घर में रखना भारी हो जाता है। पर विडंबना देखिए, उस आत्म तत्व को हम पहचानते ही नहीं। सारी जिंदगी इस शरीर को ही सजाते संवारने में निकाल देते हैं। अपने भीतर के मन को तो कभी साफ करते ही नहीं। हमेशा घमंड, अभिमान में चूर हुए रहते हैं। मेरे पास ये है, किसी के पास एजुकेशन ज़्यादा है, किसी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, हर चीज़ का एटीट्यूड रहता है। लेकिन देखो ना, वो दिया किसने है। हर किसी के पास अपना अपना हुनर होता है। अगर किसी के पास धन दौलत है ना, तो किसी के पास हाथ का हुनर है, कुछ भी है। लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जब मर जाओगे ना, तो एक सफ़ेद कपड़े में ही जाओगे। जो सारी ज़िंदगी कमाया है ना, वो यही रह जाएगा, कहीं नहीं तुम्हें मिलने वाला। और तुम्हारे मरने के बाद ना, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले कभी भी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे, एक रात के लिए भी नहीं रखेंगे। तो अभिमान मत करो, हमेशा सबके साथ स्नेह भावना रखो। कभी भी अभिमान में अपना अस्तित्व मत गिराओ। ये सोचो कि हम सब एक हैं और आपस में प्यार से रहो। जैसे उस मिठाइयों ने लड़ाई की, उसके बाद चीनी आई। चीनी ने उनको समझाया कि तुम सब क्या हो, कुछ भी नहीं हो, है ना। मेरे बिना तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा जो अस्तित्व है ना, एक आत्मा से है। आत्मा सब में एक है, वो भगवान ने दी हुई है। और सब में आत्मा होती है ना, वो निकल जाने के बाद है ना, कुछ भी नहीं रहता। तो इसी तरह